हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है महविश नाजिर। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। Always a pleasure, Ribhaji. Thank you so much for calling us. व्यूवर्स, आज हम जो है एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं कि इंडिया की जो ख़वातीन हैं, इंडियन वुमेन, मुस्लिम वुमेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इससे रिलेटेड आज हम पहले वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद जो है हम डॉक्टर अभिषेक सर और महविश के साथ जो है वीडियो पर रिएक्शन देंगे। हम सबसे पहले वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ और उस पर हम रिएक्शन देंगे। जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, आप अगर मैं मुस्लिम हूँ और हम सारी बहनें मुस्लिम, यहाँ पर देखिए इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पर मोदी जी के मन की बात का 108वां जो था एपिसोड वो देखने के लिए आए हैं। और ये मैसेज अगर आपके थ्रू हम पहुँचा सके तो बहुत खुशी होगी, ये बताते हुए कि ये जो आप दूसरे दलों की बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात छोड़ दीजिए। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। कितनी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने ख्याल करके उन पर अपना संशोधन करके हम लोगों के हकूक उनका ख्याल किया कि ये भी इंसान हैं, इनको भी कुछ सोचा जाए। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी? क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है? आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है? वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। सर, सबसे पहले मैं इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करूंगी और सवाल मेरा ये है कि सर क्यों इंडियन मुस्लिम्स ख़वातीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है और इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं जो अभी हमने मिलकर वीडियो देखी है। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन जो है वो पसंद कर रही हैं? क्या कहेंगे? देखिए रिबहा कि आदमी हिंदू हो मुसलमान हो ये तो एक अच्छी चीज़ है, मगर उसकी अपनी पर्सनल सामाजिक कुछ सामाजिक सच्चाइयाँ होती हैं, ठीक है ना? अब महिलाओं को मैं क्या कहूँ, आपके चैनल पे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब महिलाओं को ये कहना कि ये तो मैली कुचैली हैं और ये इनके उससे बदबू आती है, इस तरीके का ट्रीटमेंट अब नहीं चला जाएगा। 3 तलाक दे करके बच्चियों को घर से बाहर निकाल देना, हमेशा वो डरी रहती है, वो खिदमत की में उसको सिखाया कि तुम्हें अपने पति की खिदमत करनी है। वो डर के रहती है, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे भी नहीं, फिर उसको ये भी कहोगे कि भाई तुमको तो हम खाना खिलाते हैं। आप समझ रही हैं? तो मोदी जी ने भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरी बहन है, वो भारतीय हैं, मुस्लिम, वो उनका पर्सनल अकीदा है, वो मेरी बहनें हैं। तो उनको मोदी जी ने जितनी जो आप कह लीजिए सहूलियतें प्रदान करी हैं,
मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया, कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से। कोई मजाक चीज नहीं है रिबाहा जी। बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। सोचिए, हज एक मुसलमान के लिए क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक मुसलमान के लिए हज वही चीज है जो एक लड़की के लिए हीरे की रिंग। आप समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझ सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। उसी तरीके से जो बेचारी बच्चियां होती थी, उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको सिखाया जाता था कि शौहर की खिदमत करो, शौहर का। वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। क्यों? क्योंकि शौहर जिस दिन मूड में आया वो कहेगा तलाक तलाक तलाक, और खेल खत्म। वो उसके घर से निकल जाएगी, उसका रिश्ता उसके साथ जो है वो अब वैलिड नहीं रहेगा। अगर वापस शादी करनी है तो हलाला जैसी कुप्रथाओं के साथ उसको आना पड़ेगा। तो आप सोचिए, एक इन्होंने, मोदी जी ने 3 तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, और ये कुरान के भी अगेंस्ट में है। मैंने तो बकायदा इस पे रिसर्च पेपर लिखा है। आप अगर सूरह निसा और सूरह बकरा को कंबाइन करके पढ़े हैं, जहां पे, और सूरह तलाक को, जहां पे किसकी पूरी व्यवस्था दी गई है, तो ये कुरानिक नहीं था। और इसको हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट के जज ने लिखा था कि ट्रिपल तलाक इन वन गो इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। आप समझिए मेरी बात। तो लड़कियों को सोचिए, उसके शौहर का खौफ कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो 3 तलाक देके घर से निकाल देंगे। ये खौफ उस बच्चे के डर में, उस बच्ची के सीने में, और बिना कोई कारण भी नहीं चाहिए। अभी डिवोर्स में क्या होता है, अब जैसे इंडिया में, हमारे यहाँ डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब डिवोर्स दिया गया ना, डिवोर्स की सुविधा दी गई, तो उसमें कहा गया इन्हीं कारणों से आप डिवोर्स दे सकते, यदि वो कारण नहीं है तो डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। अब सोचिए, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत हो कि मैं आपको डिवोर्स दे दूं, किसी लड़की को डिवोर्स दे दूं बिना किसी कारण के, आर्बिट्रेरी, एकदम मन में फ्री। हमारा मन नहीं है, तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है, चाय गर्म बनी, नमक कम है, हम डिवोर्स देंगे। ये बात है। उस लड़की की मानसिक दशा सोचिए। जैसे मैं नौकरी करता हूं ना, मेरी नौकरी अगर टेम्पररी रहती है ना, तो मैं डर डर के काम करूंगा, साहब साहब साहब। उसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है, आदमी डरा हुआ रहता है, किसी को बताना मत, किसी को बोलना मत, ये करना। वो अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी खुद जाती है ताकि सामने वाले को पता ना चल जाए। इसलिए भारत की मुसलमान बहनों के साथ मोदी जी ने जो न्याय किया, अप्रतिम है। वो हमारी बहनें हैं, उनको ताकत दी गई, और इसमें बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है। एक तो मोदी जी की हिम्मत को, सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जिन्होंने मोदी जी को फोन करके कहा कि इसको आप क्रिमिनलाइज कीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद यदि कोई 3 तलाक देता है हमारी मुस्लिम बहनों को, वो कानूनन सजा के बराबर होगा, उसको क्रिमिनल सजा मिलेगी। सोचिए जरा, कितनी बड़ी ताकत दे दी कि अब अगर कोई, आप दीजिए तलाक, कुरानिक तरीके से दीजिए, जो आपके प्रॉफिट ने बताया है। 1 तलाक 1 महीने में, उसकी इद्दत पूरी होने दीजिए, फिर अगला तलाक अगले महीने में, फिर अगला तलाक अगले महीने में, इद्दत पूरी हो जाए, 3 तलाक हो गया, खेल खत्म। आ जाएगा आपको। तो उसके दौरान आर्बिट्रेशन की बातचीत कही गई है, कंसिलिएशन की बातचीत की गई है, वो सब हो, कुछ नहीं है। लेकिन बस ये कि भाई तलाक तलाक तलाक, तुमने लड़का नहीं पैदा किया, तलाक तलाक तलाक। तो मोदी जी ने बच्चियों को वो छूट दी। हमारे यहाँ भी बहुत कुरीतियां थी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कुरीतियां नहीं थी, लेकिन हम उन कुरीतियों से लड़ रहे हैं ना। सती प्रथा के लिए हमने तो जस्टिफाई नहीं किया कि भाई नहीं है, कैसे होगा, कैसे होगा, हुआ, हम समाज ने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ गए। तो ये जो मोदी जी ने किया है बहनों को बाहर लाने का, जो है, उस बहन ने बताया, ट्रिपल तलाक मना करवाया, बिना महरम उनको वो दिया। जो कोरोना के समय में मोदी जी ने लाखों करोड़ों परिवार में फ्री राशन बंटवाए, तो क्या वो सिर्फ हिंदू के परिवार थे? मुसलमानों के भी परिवार थे, और ज्यादातर मुसलमानों के परिवार थे। आपको कल हमने देखा था, हमने और आपने एक रिएक्शन वीडियो किया था कि मोदी जी ने कैसे घर बनाने को दिया है, सीधा 2.5 लाख रुपए बच्चों के, लोगों के अकाउंट में भेजे कि अपना कच्चा घर पक्का बना लो। तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं को दिया है?
मुसलमानों को भी दिया है। ये जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सबके प्रधानमंत्री हैं और हमारे भारत में हर भारतवासी हमारा है, दिल के करीब है और रिलीजन उसका पर्सनल मैटर है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हम सबके लिए भलाई का काम करेंगे। ये मेरा रिएक्शन है। जी। महविश, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगी आप इसको देखते हुए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ख़वातीन जो इंडिया की ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन हैं, वो क्यों इतना पसंद करें आपके थॉट के अकॉर्डिंग? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? वहाँ पहले तो मैं बताना चाहूँगी, अभी जो हमने वीडियो देखी वो बहुत बड़ा जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए ये सोचते हैं कि वहाँ की ख़वातीन और वहाँ के लोग खुश नहीं है, वहाँ के मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है और वही टिपिकल सोच जो बरसों से चली आ रही है, उन लोगों के लिए ख़वातीन का ये मैसेज बहुत बड़ा जवाब है। एप्रिशिएट करूँगी जिसने ये इंटरव्यू लिया, जिसने ऐसे थॉट प्रोसेस को दुनिया तक पहुँचाने का डिसीज़न लिया, इट्स एप्रिशिएटेबल। दूसरी जानिब आते हैं कि लोग क्यों पसंद कर रहे हैं मोदी जी को। तो आप मुझे बताओ क्यों पसंद किया जाता है किसी को? जब कोई आपको इज़्ज़त देता है उसे पसंद किया जाता है, कोई आपको फ़ैसिलिटेट करता है उसे पसंद किया जाता है, कोई प्यार करता है उसे पसंद किया जाता है, कोई आपको आपका मकाम देता है, आपके शहरी होने का किसी रिश्ते के नाते, किसी भी ताल्लुक से कोई आपको मकाम और इज़्ज़त देता है तो आप उसको पसंद करते हो। और यही वजह है कि आज अगर मोदी जी को पूरे भारत में पसंद किया जा रहा है, चाहे मुसलमान हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब लोग, किसी भी रिलीजन से वो ताल्लुक क्यों ना रखते हो, अगर उनके हाथों, उनकी ज़ुबानों से, उनके लफ्ज़ों से, उनके एक्शन से वो पसंद किए जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट गाय डिड समथिंग वेरी वेल एंड वेरी गुड फॉर देम, जो आज उनको मजबूर कर रही है कि बहुत से लोग अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके जो है नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। Few days ago, I just I was scrolling my phone, तो एक न्यूज़ मेरे सामने से एक आर्टिकल गुजरा। इट वाज अबाउट कि इन लॉज के घर में ब्रदर इन लॉ ने मारा अपनी भाभी को। वन वन गर्ल जस्ट उसको स्क्रैचेस पड़े हुए और दैट गाय ट्राइड टू बर्न हर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने वोट नरेंद्र मोदी जी को देना है। दिस वाज द ओनली रीजन। इतना तशद्दुद उस पे किया जा रहा था बट स्टिल वो लड़की बज़िद थी कि मैं वेल किया हुआ है, बुर्का पहना हुआ है, आई एम मुस्लिम बट मैं वोट नरेंद्र मोदी को ही करूँगी। ये उसकी स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर उस पे इतना ज़्यादा ज़ुल्म किया गया, इतना तशद्दुद किया गया। और अगर वो इस तरह बज़िद थी कि वो अपनी ड्रेसिंग में अपने रिलिजन को फ़ॉलो कर रही है, अपने दिमाग में अपने रिलिजन को फ़ॉलो कर रही है, सोसाइटी में अपने कल्चर को फ़ॉलो कर रही है, बट स्टिल शी इज सेइंग कि आई विल वोट दैट गाय, तो इट मीन्स कि कोई तो बात। महविश, आपका लगता है इंटरनेट ख़राब हो गया है। मैं महविश के सर, आप खुद म्यूट पे हैं। विभा जी, आपका भी क्या ओपिनियन है, आप बताएं। सर, बेसिकली मेरा ओपिनियन तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम पॉलिसीज़ पर रिव्यू करें तो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ रही हैं ख़वातीन को लेकर। हम देखते हैं इंडिया के जो ख़वातीन हैं, यानी कि जब से 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने अपनी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना जो है उन्होंने अपने अपनी ख़वातीन लड़कियों के लिए जो है वो ये मुतारिफ करवाई। उसके बाद हमने देखा कि आप सर ये देखें कि लड़कियों की जल्दी शादी के लिए उन्होंने जो पॉलिसी यानी कि उसको बैन करने के लिए कि जल्दी शादी जो है वो नहीं करनी चाहिए लड़कियों की, उसके लिए भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई वहाँ की सोसाइटी में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। और तभी जो है जिन देखें, अगर मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और मेरे लिए वो जो भी पॉलिसीज़ बनाएँगे या मेरे लिए जो भी वो काम करेंगे, तो मैं तो उनको बहुत पसंद करूँगी ना। या दुनिया का कोई भी पर्सन, या अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगर वो हमारे मुल्क के इकोनॉमी या इकोनॉमी के लिए जो पॉलिसीज़ बनाएँगे या कुछ इस तरह करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं भी उनको पसंद करूँगी। ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तो ऑब्वियसली इंडिया में अगर इंडियन मुस्लिम ख़वातीन
ख़वातीन उनको पसंद कर रही हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि उन्होंने अपनी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। आप देख लें कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के पीछे एक इंडिया की ख़वातीन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम बड़ी-बड़ी फ़ील्ड्स में इवन के पायलट जो देखते हैं, वो भी ख़वातीन को देखते हैं। आपको पता है कि और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, जो मुस्लिम ख़वातीन जो है वो पायलट बन रही हैं। पहले पाकिस्तान में अगर देखें तो बहुत रेयर होता है कि ख़वातीन को पायलट बनाया जाए, कि ख़वातीन जो है वो यहाँ पे घर रहेंगी और ये करेंगी, वो करेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें सर हमारे सामने आती हैं, जिससे हमें डिफ़रेंस खुद फ़ील होता है कि वहाँ की ख़वातीन को कितना एम्पावर किया जाता है, यहाँ की ख़वातीन जो है वो किस लिविंग स्टैंडर्ड से ज़िंदगी गुज़ार रही है। तो वो सारी जो है वो हमें मतलब हमारे सामने है। अब हम यहीं देहात वाले एरिया में चले जाएँ, तो वो यही हम कहेंगे कि उसका जो मुकद्दर है वो एक चारदीवारी है और सारी चीज़ें हमारे सामने ही आ जाती हैं। तो ये डिफ़रेंस है वहाँ की ख़वातीन में और यहाँ की ख़वातीन में, कि वहाँ पे महिलाओं को एम्पावर किया जाता है और ख़वातीन की जल्दी सुनी जाती है। और जैसे अम, मैं कहती हूँ, पहले मैं सुना करती थी जब मैं छोटी थी, तो मैं ये सुनती थी कि वेस्ट में ख़वातीन को बहुत राइट्स हैं और मर्द डरते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी खातून के साथ या अपनी बीवी के साथ, वो भी एक लड़की है, अगर उसके साथ भी कुछ गलत करेंगे तो हमें जो है इस तरह पनिश किया जाएगा, इस तरह मैं सुना करती थी। और जैसे-जैसे मैंने वर्किंग करना शुरू की और अपने एशिया में मतलब अपने जो करंट सिनेरियोज़ में देखना शुरू किया, तो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो चीज़ों का हाल है, हमारी ख़वातीन को कोड़े मारे जाते हैं। ये शुरू में लिटरली मैं ये शुरू में सुना करती थी कि ख़वातीन को अगर वो वहाँ पर बाहर पढ़ने जाएँगी, किसी मर्द की अगर उन पर नज़र पड़ गई तो उनको कोड़े मारे जाएँगे। उसके अलावा फिर अफ़गानिस्तान का तो ये सिस्टम है। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल मेरे सामने आया और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि ख़वातीन की तालीम जो है हम उन बैन कर रहे हैं, लिटरली बैन कर रहे हैं। तो आपके सामने अफ़गानिस्तान, अब ये इधर देख लें। अगर हम इंडिया को देख लें तो इंडिया की एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने ऐसे हैं। अब मैं आपको अपनी एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि रिसेंट मेरी एक खातून है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनसे बातचीत हुई, इंडियन मुस्लिम लड़की थी और वो मुझे कहती है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। आपको पता है कि हमारे कल्चर में कभी भी लड़की जो है खुद अकेले अपने ऑन पे नहीं रह सकती है, कोई ना कोई उसके साथ ज़रूर होगा। मेरे पेरेंट्स में जैसे मेरे पास हैं और बहुत रेयर मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ अकेली जो है अपने लाइफ को अकेली कहीं और जाकर रहना शुरू कर देती हैं अकेली। यहाँ बहुत रेयर होता है। मेरी उससे बात हुई तो मुझे कहती है कि इस मामले में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे शुरू से ही जो है वो अकेले रहने का शौक था और मैं अपने हर चीज़ अपने ऑन पे करना चाहती थी, अपना घर बनाना चाहती थी। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि चलो कि ठीक है सब मामलात। तो मतलब मुझे इतना उसको देखकर हुआ कि यार वो खुद मेहनत कर गई है, जो है वो अकेले भी रह रही है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको पूरा सपोर्ट किया, उसकी सोसाइटी उसको सपोर्ट कर दिया। नहीं तो यहाँ पे सोसाइटी में एक अकेली लड़की को जो है वो बर्दाश्त करना ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल सर, मैं कभी भी रात के टाइम बाहर अकेली नहीं जा सकती हूँ। अकेले नहीं जा सकती हूँ, बहुत मुश्किलात ख़ैर नहीं, यहाँ पर 12 बजे रात के बाद लड़की बाहर आपको अकेली नज़र आएगी तो सेफ नहीं है, ठीक है? और ये रियलिटी है। और कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर होता है। तो अगर हम यही सोसाइटी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में रात को अगर मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर, फ्रेंड सर्कल भी है, तो 12 बजे भी होगी तो वहाँ पर लड़की की जो इज़्ज़त है ना महफ़ूज़ होगी और लड़की जो है अपने ऑन पर जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकती है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल ऑपोज़िट है। अगर हम अपना कंपैरिज़न अफ़गानिस्तान से करें तो कुछ हद तक बेहतरी है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हमें अपनी चीज़ों को ख़वातीन को सोसाइटी में इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ देने की जो है वो ज़रूरत है, वो उस तरह हम नहीं कर पाए जिस तरह होना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं। और अब मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे कि अगर जो मर्द है ना, यानी कि आपकी सोसाइटी में और बाहर वेस्ट की सोसाइटी में अपनी बीवी को कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि उनको खौफ होता है कि अगर केस चला तो सारा कुछ जो है हमें अपनी बीवी को देना होगा। घर भी जिस घर में हम रह रहे हैं उसके बाद एक हैंडसम अमाउंट जो है अपनी मतलब बीवी को देनी होगी डिवोर्स के बाद। तो ये एक यानी कि इंडियन लॉ का एक मैंने एक केस देखा था। मतलब मैं मेरे सराउंडिंग में जो मैं देख रही थी, यानी कि मेरी फ्रेंड ने जो मुझे बताया, तो ये एक सर सिनेरियो कि वहाँ पे ख़वातीन को ज़्यादा एम्पावर किया जाता है और वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा की जाती है वुमेन की एजुकेशन की, वुमेन की राइट्स की। तो जिसकी बदौलत ये है कि आज
इंडिया की ख़वातीन जो है वो आगे आती जा रही हैं। सर आई थिंक महविश का इंटरनेट जो है वो ख़राब हो गया। तो आप क्या सर इसको हम थोड़ी देर में ही वाइंड अप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगी। सर आप क्या फ्यूचर देख रही हैं इंडिया के ख़वातीन के हवाले से, इंडिया को लेकर चलने के हवाले से क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इंडिया का? देखिए रिवाज जी हमारे यहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहाँ नारियों का पूजा होता है वहाँ पे देवता वास करते हैं, अच्छे लोग वास करते हैं। नारी जो है वो नारायणी है। नारी जो है वो पुरुष से अलग जरूर है पर कम नहीं है। शी इज डिफरेंट बट नॉट इंफीरियर। शी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ मेल बट नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द मेल। तो मेरे मन में नारियों को लेके बहुत असीम जिसे कह लीजिए सम्मान है। अच्छी हैं, वही भविष्य का निर्माण करती हैं, वही बच्चों को पालती हैं, शिक्षा देती हैं, कल्चर देती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें देती हैं। तो भारत तो शुरू से नारी प्रधान देश रहा है। हमारे यहाँ तो नारियों की पूजा की जाती है। शक्ति की पूजा करनी हो तो नारी है, पैसे की पूजा करनी हो, धन की पूजा करनी हो तो नारी शक्ति है। हमारे यहाँ तो नारियों के पास ही सारी शक्तियां हैं। हम तो नारी का बहुत सम्मान करते हैं और कुछ हमारे समाज में अगर ऐसे तत्व हैं जो नारियों के साथ गलत करते हैं तो उनके साथ हम कानूनी से सख्ती से निपटते हैं। बट कल्चरली हम नारियों का बहुत सम्मान करते हैं और मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देता हूँ। हमारी बेटियां हमें बहुत आगे ले जाएंगी। हमारी बेटियां नभ थल जल तीनों में आज बहुत आगे जा रही हैं। पायलट बन रही हैं, नेवी ज्वाइन कर रही हैं, आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, स्पेस में गगनयान लॉन्च कर रही हैं, चंद्रयान लॉन्च कर रही हैं, सब कर रही हैं हमारी बेटियां। तो ड्राइविंग भी कर रही हैं, लिटरली ड्राइविंग भी कर रही हैं। ड्राइविंग तो बहुत पहले से कर रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ड्राइविंग तो तो आज से यहाँ निकल पे नहीं की जाती ना। मैंने देखा एक वीडियो मेरे आगे आई सोशल मीडिया पे, तो मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैं फर्क तो कभी भी नहीं समझती। इंडिया पाकिस्तान के लोग एक तरह हैं। तो मैं जब देख रही थी कि वहाँ पे ट्रक चला रही है एक लड़की, जहाँ पे तो दूर दूर तक सर सोचा भी नहीं जा सकता क्या नहीं सोचा जा सकता कि लड़की एक ट्रक चलाए। अच्छा, क्यों ऐसा? सर मतलब नहीं, मैंने देखा है कि वो ट्रक चलाकर खेतों में हल चला रही थी वहां पे खवातीन। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मर्द ही करते हैं। आपको मैं से कितने वो आपने हिंदी पिक्चरें देखी हैं? हाँ सर, देखती रहती हूँ। उसमें आपको कई, ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ। आज से बहुत पुराना गाना है ये। एक लड़की भीगी भागी सी, ठीक है ना। तो ये गाना में जो मधुबाला जी हैं, वो कार उनकी खराब हो जाती है और वो कार बनवाने आती हैं, ठीक है ना। वो गाना आपने अगर नहीं देखा है तो आप ये देख लीजिए। अब पता नहीं कहीं वो ना आ जाए, क्या नाम है। फिर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए नहीं देते हम लोग उस पर रिएक्शन। लेकिन आप मधुबाला जी की बहुत पुरानी पिक्चर है कि 4-5 रुपया 12 आना, या एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। इसमें मधुबाला जी किशोर कुमार के पास आती है, उनका कार खराब हो गया रहता है। सैकड़ों ऐसे तो हमारे यहाँ तो ये सब। देखिए हमारे यहाँ नारियों पे प्रतिबंध लगाना, क्यों प्रतिबंध लगाए, किस तरीके से वो इंफीरियर है? प्रतिबंध लगाने वाले हम कौन होते हैं? हमारी बुद्धि में ऐसा क्या विशेष है एक पुरुष की बुद्धि में जो एक स्त्री के बुद्धि में नहीं है? वो सोचती है अलग तरीके से। इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है या हमसे इंफीरियर है। वो अलग सोचती है तभी वो स्त्री है। उसके अंदर वात्सल्य है, उसके अंदर ममता है, उसके अंदर करुणा है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो मैं तो ये मानता हूं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी है। आप स्वर्ग से बड़ी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। महविश आपने हमारे साथ ज्वाइन रखा, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और साथ में सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और महविश के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।